हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने लास्ट में हम पढ़ रहे थे कि कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है तो उस एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह आज मैंने पहले से ही लिख लिया है, लिख के रखा है ताकि वीडियो पॉज नहीं करना पड़े। एक बार तो वर्ब है, इन वर्ब से नाउन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं साइड में हो जाता हूँ। एक बार आपको अगर ट्राई करके देखना हो तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आपसे वर्ब से नाउन बनते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलो एक बार मैं देखता हूँ, मैं आपको करके बता देता हूँ। लाफ यानी हंसना, इसका नाउन बनेगा लाफ्टर। लाफ्टर यानी कि हंसी। चूज यानी कि सिलेक्ट करना, तो इसका बनेगा चॉइस यानी कि आपका सिलेक्शन। बिलीव यानी कि मानना, और इसका हो गया बिलीफ यानी मान्यता। डिफेंड यानी रक्षा करना, इसका हो जाएगा डिफेंस यानी कि सुरक्षा। ओबे यानी कि आज्ञा का पालन करना, इसका हो जाएगा ओबीडियंस यानी किसी भी चीज का पालन या अनुपालन। सर्व यानी सेवा करना, इससे बन जाएगा सर्विस यानी कि सेवा। थिंक यानी कि सोचना, इससे बन जाएगा थॉट। लिव यानी कि रहना, इससे हो जाएगा लाइफ। कंसील यानी कि छुपाना, इससे हो जाएगा कंसीलमेंट। जज किसी को जज करना, इससे हो जाएगा जजमेंट। प्लीज यानी किसी को खुश करना, इससे हो जाएगा प्लेजर यानी कि खुशी। एडवाइस ये एक वर्ब है यानी सलाह देना, इससे हो जाएगा एडवाइस यानी कि सलाह। ये नाउन है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। एक्सेल ठीक है, इससे हो जाएगा एक्सीलेंस। ठीक है, रिलीव रिलीव यानी राहत मिलना, इससे हो जाएगा रिलीफ। स्टार यानी भूखे मरना, इससे हो जाएगा स्टारवेशन। डाई इससे बन जाएगा डेथ। स्टिल ठीक है, स्टिल से बन जाएगा स्टिल यानी चोरी करना, स्टिल से स्टिल। हाँ, प्रिजर्व यानी कि बचा के रखना, सुरक्षा करना, संरक्षित रखना, इससे हो जाएगा प्रिजर्वर। प्रिजर्वर से हो जाएगा प्रिजर्वरेंस। प्रिजर्वरेंस ठीक है, और डिस्कवर से हो जाएगा डिस्कवरी यानी कि खोज। मूव से हो जाएगा मूवमेंट यानी हलचल या आंदोलन। सी से हो जाएगा साइट यानी कि दृष्टि। हेट से हो जाएगा हेट्रेड यानी कि घृणा। प्रोटेक्ट से हो जाएगा प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। सीज किसी भी चीज को सीज करना, सीज से हो जाएगा सीजर। परसुइट से हो जाएगा परसुइट। ठीक है, और है एक्ट से हो जाएगा एक्शन। फ्लैटर से हो जाएगा फ्लैटरी। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना।
पनिश से हो जाएगा पनिशमेंट। नो से हो जाएगा नॉलेज। डिपार्ट से हो जाएगा डिपार्चर। डिपार्ट यानी रवाना होना, यानी कि डिपार्चर यानी किसी चीज की रवानी। कन्वर्स, कॉन्वर्जेशन। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपेशन। सक्सीड, सक्सेस। तो ये सब क्या है? ये सब है वर्ब्स, और इन वर्ब से सब क्या बने हैं? नाउन। ठीक है, तो ये हमने वर्ब से हमने नाउन बनाए। ठीक है, अब हम कॉमन नाउन से भी नाउन बना सकते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले इतना लिख लो, उतार लो। ठीक है, फिर इसके आगे काम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन नाउन्स लिखे हैं जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करेंगे। चलो तो एक बार इनको गो थ्रू कर लेते हैं। किंग, किंग का हो जाएगा किंगहुड। मदर, मदर का हो जाएगा मदरहुड। बॉय का हो जाएगा बॉयहुड। प्राइस्ट का हो जाएगा प्राइस्टहुड। प्राइस्ट यानी पुजारी। ठीक है, मैन का हो जाएगा मैनहुड। वुमेन का हो जाएगा वुमनहुड। ये सारे जो हुड वाले होते हैं वो मैंने पास पास ही लिख लिए। अब देखो, फ्रेंड है, फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंडशिप। ओनर है, उसका हो जाएगा ओनरशिप। ऑथर है, उसका होगा ऑथरशिप। कैप्टन है, उसका हो जाएगा कैप्टनशिप। कैप्टनशिप का एक और होता है, कैप्टनसी भी होता है। ठीक है, इन्फेंट है, इसका हो जाएगा इन्फेंसी। रिजेंट है, इसका हो जाएगा रिजेंसी। पायरेट है, इसका हो जाएगा पायरेसी। बैंकरप्ट है, इसका हो जाएगा बैंकरप्टसी। एजेंट है, इसका हो जाएगा एजेंसी। रोग है, इसका हो जाएगा रोगरी। हीरो है, इसका हो जाएगा हीरोइज्म। रास्कल है, इसका हो जाएगा रास्कैलिटी। काउवर्ड है, इसका हो जाएगा काउवर्डाइज। ग्लूटन है, इसका हो ग्लूटनी। ग्लूटन यानी कि पेटू, जो ज्यादा खाता है, खाता ही रहता है। बॉन्ड है, इसका हो जाएगा बॉन्डेज। पेट्रियट है, इसका हो जाएगा पेट्रियोटिज्म। पेट्रियट यानी देशभक्त, और इसका क्या हो गया? देशभक्ति। पिलग्रिम है, इसका हो जाएगा पिलग्रिम। पिलग्रिमेज। पिलग्रिम यानी कि जो यात्री है, तीर्थ यात्री है, उनको पिलग्रिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नाउन थे, ये ब्लैक वाले, जिनको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब मैंने सोचा मेरे पास लिखे हुए हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक, अब देखो, जो ये नाउन टॉपिक है इसमें समझाने वाली चीज़ें बहुत कम हैं। ठीक है, जैसे कि अब यही है, मैंने आपको एडजेक्टिव से नाउन बनाना सिखाया, वर्ब से नाउन बनाना सिखाया, कॉमन नाउन से नाउन बनाना सिखाया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अब मैं सिखाओगे मतलब क्या सिखा सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा ये बता सकता हूँ कि ये चीज़ है, ये है। ठीक है, मतलब नाउन सब जो टॉपिक है उसके अंदर बस वर्ड्स ही है, जो वर्ड्स है वो है, जो नियम को फॉलो करेंगे वो मैं बता दूंगा कि ये वर्ड्स है वो इस नियम को फॉलो करते हैं, ये वर्ड्स है वो इस नियम को फॉलो करते हैं। लेकिन वर्ड तो है वो तो आपको ही याद करने पड़ेंगे, इसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं बता सकता हूँ। ठीक है,
उसको अच्छे से ज़्यादा समझा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कैसे समझाऊंगा, मतलब है तो है, मतलब बता दूंगा कि इसका ये अर्थ है, लेकिन बाकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको ही याद करने हैं। ठीक है, तो जो ये नाउन टॉपिक है, इस नाउन टॉपिक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का ही काम है। ठीक है, मैं मतलब अब जैसे कि मान लो कोई रूल है, मैंने बताया कि ये 20 वर्ड है, ये इस रूल को फॉलो करते हैं, तो अब ये 20 वर्ड है तो मैं आपको लिखा दूंगा, हो सका तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दूंगा। अब 20 वर्ड्स के तो 20 के 20 एग्जाम्पल तो लिख नहीं सकता। ठीक है, 4-5 एग्जाम्पल जितने होंगे मेरे पास वो मैं लिखा दूंगा कि ये वर्ड्स है वो इस रूल को फॉलो करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूल ही है जो मैं आपको बता दूंगा कि ये रूल है, इसके अंदर ये वर्ड है और ये इस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही करूंगा कि वीडियो को पॉज करूंगा, जो भी रूल पहले रूल समझाऊंगा, फिर वीडियो को पॉज करूंगा, फिर उसके अंदर जो भी वर्ड्स आएंगे वो बताऊंगा, और अगर एग्जाम्पल्स होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट रूल को करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें समझाने लायक कुछ ज़्यादा है नहीं। जो समझाने वाली चीज़ थी जैसे कि टेंस थे, कंडीशनल सेंटेंस थे, पैसिव वर्ड, एक्टिव वर्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल, मॉडल्स, उनको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है, क्योंकि वो समझाने वाले टॉपिक थे। एक एक एग्जाम्पल को मैंने हिंदी में अर्थ निकाल के बताया। अब जैसे इतने सारे मैंने ये वर्ड्स लिखे, अब इतनी के मैं एग्जाम्पल्स थोड़ी लिख पाऊंगा। ठीक है, इससे पहले लिखे, इससे भी पहले लिखे, तो इन सब के तो मैं एग्जाम्पल्स लिखा नहीं पाता। तो इसीलिए ये नाउन टॉपिक में सेंटेंस फॉर्मेशन कम ही रहता है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बस यही रहता है कि रूल पढ़ो और उस रूल के अंदर जो वर्ड्स आए वो याद कर लो। ठीक है, तो इसके आगे का एक रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर उस रूल के अंदर जो वर्ड्स आएंगे वो मैं वीडियो को पॉज करके आपको लिखवा दूंगा। तो देखो, एक रूल ये होता है कि मान लो जैसे कि मैंने लिखा बुक, तो आपको दिख रहा है कि ये सिंगुलर नाउन है। मैंने लिखा कि बुक्स, तो ये आपको दिख रहा है कि प्लूरल नाउन है। आप इसके पीछे का एस हटा दोगे तो ये भी सिंगुलर नाउन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर है, मतलब उनके पीछे एस या ई एस लगा हुआ ही होता है। जन्म से, जब से इंग्लिश बनी तब से वो वर्ड बने और तब से वो प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, मतलब उनको सिंगुलर में आप लिख ही नहीं सकते। जैसे कि मैंने लिखा थैंक्स, अब ये वर्ड है, इसके पीछे एस लगा हुआ ही है। ठीक है, और जब थैंक्स को यूज करोगे तो इसको ये एस लगा हुआ बोले तो प्लूरल है ही है। ठीक है, तो कुछ मैसेज जैसे कि लिखा पैजामा, पैजामाज, ठीक है, इंग्लिश में पैजामे को बोलते हैं पैजामाज, तो इसके पीछे एस लिखा हुआ ही होता है। मतलब कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड होते हैं जो प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, मतलब उसके पीछे एस या ई एस लगा हुआ ही होगा। ठीक है, आप उसके पीछे का एस हटा करके उसको सिंगुलर नहीं बना सकते, ये फिक्स है। मतलब उसके पीछे का एस तो हटता ही नहीं है, वो शब्द के साथ जन्म से जुड़ा हुआ है। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल में लिखे जाते हैं। ठीक है, मतलब उनके पीछे एस या ई एस कुछ ना कुछ होगा जरूर, और वो प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। मतलब अगर उनके साथ कोई भी वर्ब जोड़ेंगे या हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे तो वो हमेशा प्लूरल में ही आएगी, क्योंकि ये प्लूरल नाउन में ही होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब ही आती है। आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये लिख लो ना, और मैं वीडियो को पॉज करके उस नियम के अंदर जितने भी जो नाउन्स आते हैं कि वो नाउन्स प्लूरल में ही लिखे जाते हैं और प्लूरल वर्ब को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, प्लूरल वर्ब के अंदर दोनों आ गई, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल मेन वर्ब। तो जो भी हो वो हमेशा प्लूरल ही यूज करेंगे, क्योंकि वो लिखे ही प्लूरल में जाते हैं और होते भी प्लूरल ही है। आप उसके पीछे का एस या ई एस हटा करके उनको सिंगुलर नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। तो देखो, यहाँ पर मैंने वो नाउन्स लिखे हैं जो लिखते वक्त प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, यानी कि आप जो भी नाउन देखोगे इनके सब के पीछे लास्ट में एस लगा हुआ है, मतलब ये प्लूरल में ही लिखे जाते हैं। और जब यूज किया जाता है इन्हें तब भी प्लूरल में ही यूज किया जाता है, मतलब इनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगती है। हम इनके पीछे का एस हटा करके इसको सिंगुलर
नहीं बना सकते। तो ये वो है, और ये एरर में कई बार पूछे जाते हैं, तो मैंने ये आपको लिखा दिए। तो यही नियम है कि कुछ नाउन का प्रयोग सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ये दिखने में प्लूरल होते हैं तथा अपने साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, और ये निम्न है। सीजर्स यानी कैंची, टोंग्स यानी चिमटा, प्लायर्स यानी चिमटा, पिंसर्स चिमटी, बेलोस यानी फूकनी। फूकनी क्या होता है कि चूल्हे में आग जलाने के लिए वो लंबी सी पतली सी नली से फूंक मारते हैं, वो फूकनी, ठीक है। ट्राउजर्स यानी कि पतलून, पैंट्स, पैजामाज, शॉर्ट्स, गैलोस, गैलोस यानी फांसी का फंदा, फैंक्स, डंक, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स, आई ग्लासेस, आर्म्स यानी बिग, अमेंड्स यानी संशोधन, आर्काइव्स, एरियर्स यानी बकाया, ऑस्पिसीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स यानी कि राख, फायरवर्क यानी कि आतिशबाजी, लॉजिंग्स यानी कि रहने का स्थान, आउटस्कर्ट्स यानी कि बाहरी इलाका, मतलब एक तो मेन सिटी होती है, एक सिटी से बाहर का इलाका वो, पार्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स यानी वितरण, प्रोसीड्स यानी कि मुनाफा, रिगार्ड्स यानी कि सामान, रिचेज यानी कि धन, रिमेन्स यानी कि अवशेष, सेविंग्स, सैम्बल्स, सराउंडिंग्स यानी कि परिवेश, आप आसपास का वातावरण, टाइडिंग्स यानी कि समाचार, ट्रूप्स यानी कि सेना, टैक्टिक्स यानी कि तरकीब, थैंक्स, वैल्यूएबल्स यानी कि कीमती सामान, वेजेस यानी कि मजदूरी, बिलोंगिंग्स यानी कि संपत्ति, असेट्स यानी कि संपत्ति। जैसे कि देखो, वेयर आर माई पैंट्स, तो मेरे पैंट कहाँ पर है, तो आर क्यों यूज किया, पैंट के लिए, और पैंट कहाँ गए, ये बहुवचन में यूज होते हैं। इसी तरह वेयर आर माई टोंग्स, वेयर आर दी टोंग्स, चिमटे कहाँ पर है, द प्रोसीड्स वर डिपोजिटेड इन द बैंक, यानी कि प्रोसीड यानी कि मुनाफा है, ये बहुवचन है इसलिए इसके आगे वर लगाया, वो बैंक में जमा हो गया है। ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, तो उसके जितने भी एसेट्स थे उसको क्या कर दिया गया, सीज कर दिया गया, तो यहाँ पे भी वर आया क्योंकि ये प्लूरल है। द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, यानी कि आग की जो राख है वो अभी भी जल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर वर आया क्योंकि ये भी एम्बर्स यानी कि राख है, ये राख, और ये प्लूरल में होती है, ठीक है, बहुवचन होती है। तो ये थे आज के कुछ रूल्स, ठीक है। अगले वाले वीडियो में भी देखेंगे जिसके अंदर उल्टा होता है, मतलब दिखते तो प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर में उपयोग है। इसी तरह कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो दिखते तो सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल में उपयोग है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं इसको आपको कंप्लीटली आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और यदि इस वीडियो में मेरा आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में आप अनुभव जरूर साझा करना, अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक है। और इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले रूल्स के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।